हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप और आप देख रहे हैं एसपीजी गांव से शहर तक। आइए हम दिखाते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। बिहार चुनाव में सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। कल जहां तेजस्वी यादव ने मीडिया पर हमला बोलते हुए कहा कि अब आपको जंगल राज नहीं दिखता है और विपक्ष को आप ब्लैकआउट करते हैं और उसकी खबरें नहीं दिखाते। लालू जी का रास्ता, राबड़ी जी का शासन था। विपक्ष का खबर पहले पन्ने में छपता था, कहीं चींटी मर गई तो उसको दिखाया जाता था। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पे छाप सके। वहीं दूसरी तरफ आज चुनाव आयोग को घेरते हुए तेजस्वी यादव ने पूरे महागठबंधन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बिहार का चुनाव आयोग सामान्य चुनाव की तरह नहीं कराने जा रहा। उनके स्पष्टीकरण से लेकर के नीतियों में विरोधाभास को विपक्ष हमलावर तरीके से उठा रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव को मिला एक और साथ जब अखिलेश यादव ने यह कहा कि बिहार में समाजवादी पार्टी तेजस्वी यादव और आरजेडी और गठबंधन का समर्थन करेगी। लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी का पूरा समर्थन हम लोग करने जा रहे हैं, पूरा समर्थन करेंगे हम लोग। वहीं दूसरी तरफ एनडीए कुनबे में मची खलबली। बिहार में नीतीश कुमार एनडीए के चेहरा है या नहीं, अभी तक स्पष्ट नहीं। नीतीश कुमार को कितनी सीटें मिलेगी, जेडीयू को, बीजेपी कितने पर लड़ेगी, अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं। वहीं चिराग पासवान ने इस बात का ऐलान कर दिया कि वो 243 सीटों पर लड़ेंगे। और जब मैं कहता हूं कि हां चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा, तो मैं ये भी आप लोगों को बताऊं कि चिराग पासवान 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगा, हर सीट पर। अगर चिराग पासवान 243 सीटों पर लड़ेंगे तो बीजेपी और जेडीयू बिहार में कहां खड़ी होगी, इसका विश्लेषण वीडियो में आगे करेंगे। बिहार के चुनाव में एक तरफ प्रशांत किशोर अलग से चुनाव लड़ रहे और पलायन से लेकर के तमाम जंगल राज के सवालों को, जाति की राजनीति को हाशिए पर डालने के लिए चुनावी समर में कूद चुके हैं, तो वो 2000-4000 वोट भी हर सीट पर अगर ऊपर नीचे करे तो बिहार के चुनाव पर असर हो सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी पहले चुनाव लड़ती रही है, लेकिन अखिलेश यादव के इस बयान ने साफ कर दिया है कि समाजवादी कुनबा जनता दल परिवार अब एकजुट होकर के भाजपा और आरएसएस की नीतियों से, देश विरोधी, संविधान विरोधी सरकार से देश और बिहार सबको बचाना चाहती है। अखिलेश यादव के इस समर्थन के बाद महागठबंधन मजबूत होता दिख रहा है, लेकिन महागठबंधन की मजबूती कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल और मुकेश सहनी जैसे तमाम सहयोगी दलों के साथ तेजस्वी का होना है। राष्ट्रीय अधिवेशन में अपने तेवर से तेजस्वी यादव ने इस बात की तरफ इशारा किया कि बिहार चुनाव में महागठबंधन की तैयारी बहुत पुख्ता है, और खासकर तब जब मीडिया को घेरते हुए तेजस्वी यादव हमलावर हुए कि पहले जब छोटी छोटी घटनाएं होती थीं, चींटी भी मर जाए तो कहते थे कि जंगल राज में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, और अब क्या हो रहा है कि बिहार में इतना कुछ हो रहा है और कोई जंगल राज नहीं। मीडिया और अखबारों को धमकाते हुए जब तेजस्वी यादव ने यह कहा कि विपक्ष को आप नहीं दिखा रहे, मत दिखाइए, लेकिन कम से कम बिहार में जो हो रहा है उसको तो दिखाइए। सुनिए तेजस्वी यादव का तेवर। जो देश को बर्बाद कर रहे, सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है। दिन भर प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग, सामंतवादी लोग, कब्जा लिया है इन लोगों ने। बिके हुए लोग हैं ये लोग, बिके हुए लोग हैं। ये आज का अखबार लाओ, आज का अखबार लाओ, सारा अखबार लाओ, हम आपको देखता है कि कितना परसेंट विपक्ष को स्पेस मिला और कितना बीजेपी या जदयू के लोगों को ये लोग स्पेस देते हैं। चुनौती है, कल का अखबार लाओ, परसों का अखबार लाओ, लेकिन ये लोग इतने बेशर्म है कि इनकी बेशर्मी जाएगी नहीं। हम तो खुला मंगे हैं भैया। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद तो खलबली मच गई। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ऐसा हमला देखने को मिल रहा है जो पहले कभी नहीं था। तेजस्वी यादव नवी फेल हैं, तेजस्वी यादव जंगल राज के प्रतीक हैं, तेजस्वी यादव धमका रहे हैं, तेजस्वी गुंडई कर रहे हैं। इस भाषा में ट्वीट करते हुए इस बयान की आलोचना की। उन्होंने आलोचना इस बात की कतई नहीं की कि मीडिया का व्यवहार लोकतंत्र के समर्थन में, जनता के पक्ष में या जनता के विरोध में।
अब बात मीडिया की हो रही है, विपक्ष की हो रही है, तो मुझे उत्तर प्रदेश का कैबिनेट मंत्री याद आ गया। मैंने उसकी पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन उसको दोहरा दे रहा हूं। और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की अखिलेश यादव ने तो भी यह बात कही, उत्तर प्रदेश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय में 1700 करोड़ रुपए खर्च केवल मीडिया और अखबार के ऊपर किया जाता है। और यूपी सरकार में, बीजेपी की सरकार में कैबिनेट मंत्री ने यह बात बोली है कि मीडिया को इतना पैसा जब सरकार देती है तो सरकार अपने पक्ष में माहौल बनवाती है। मीडिया आपके हाथ में नहीं है क्योंकि आपके पास 1700 करोड़ रुपए नहीं है, आपका कुछ नहीं छपेगा। आशीष पटेल के इस बयान पर जब अखिलेश यादव ये बोल रहे थे, तब मुझे लगा कि तेजस्वी यादव सच बोल रहे हैं कि वहां भी मीडिया तो यही काम कर रही है। अब मैं चाहता हूं कि आपसे पिछले एक महीने में मैं सिलसिलेवार तरीके से इस बात को इशारे में कह दूं कि क्या बिहार में एक महीने में हुआ है। मई के आखिरी सप्ताह से लेकर जुलाई के पहले सप्ताह तक तकरीबन एक महीने के बिहार की मैं स्थिति आपके सामने रखना चाह रहा हूं। पूर्वी चंपारण में अजय व राजेश राय नामक दो भाइयों पर तलवार से हमला। मुजफ्फरपुर में जूनियर इंजीनियर को चोरों ने चाकू से गोदकर पत्नी और बच्चों के सामने मौत के घाट उतारा। अररिया में महालगंज में अज्ञात बदमाशों ने रात में गोली चलाई, 12 वर्षीय बालक की मौत, पिता घायल। पटना में 2 बाइक सवारों की लोगों ने गोली मारकर हत्या की। और सबसे बड़ा आंकड़ा देखिए, पटना में जनवरी से मई 2025 के बीच में 48 डकैती की घटनाएं हुई हैं। पटना में 33 चोरी की और 13 उगाही की घटनाएं। जनवरी 2025 से मई 2025 तक बिहार में कुल 116 हत्याएं, 48 डकैती, 36 बलात्कार और 10 डकैती संबंधी मामले दर्ज हुए हैं। यानी आप कल्पना करिए कि पिछले 3-4 महीने में बिहार में इतने अपराध हुए और कोई भी अखबार, कोई भी मीडिया की बहस, कोई भी प्राइम टाइम की डिबेट एक भी आपको अगर मिले तो बताइएगा जिसमें मुख्यमंत्री का चेहरा लगा करके, नीतीश कुमार या सम्राट चौधरी का चेहरा लगा करके किसी ने सवाल भी पूछा हो। इस्तीफा मांगना, जंगल राज कहना, ये तो बहुत बड़ी बातें हो गई। और विपक्ष जब सवाल उठाता है तो विपक्ष जनता के पक्ष में खड़ा है, यह बात भी मीडिया नहीं उठा रही। तेजस्वी यादव की नाराजगी क्या जायज नहीं है? और बिहार के चुनाव पर क्या इसका असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि बीजेपी और जेडीयू दोनों की चुनाव की सबसे नैरेटिव वाली लाइन है कि बिहार में जंगल राज आ जाएगा, जो 20 साल पहले का था, 1990 का था, 2005 का था। लेकिन उस बिहार में लोग ये नहीं जानते कि 1990 के पहले का बिहार जाति पूछ करके खटिया पर बैठने से रोकता था, सड़क पर चलने से रोकता था, वोट डालने से रोकता था। लेकिन बिहार में जब सामाजिक न्याय समाजवादियों की सरकार आई तो उस बिहार में जो संघर्ष दिखा उसे लोगों ने जातीय संघर्ष कह दिया। इस बिहार के दलित पिछड़े जब हक से बोलने लगे, अपने ऊपर होने वाले जुल्म अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने लगे, तो उनसे ही जंगल राज कहा जा रहा है। और मीडिया की भाषा जंगल राज वाली है। विपक्ष के नेता का यह सवाल क्या गंभीर सवाल नहीं है? अब जैसे चुनाव की प्रक्रिया को देख लीजिए, पिछले 24 से 48 घंटे में चुनाव आयोग ने कितनी बार सफाई दी, कितनी बार ट्वीट किया, कितनी बार विज्ञापन दिया कि अब ये नियम बदल रहे हैं, आधार कार्ड रहेगा नहीं रहेगा, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सूची 25 जुलाई की तारीख बढ़ेगी, उसके पहले डॉक्यूमेंट देना है या बाद में देना है। कितनी चीजें चुनाव आयोग बदलता जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करके विपक्ष के सवाल पर सीधा जवाब देने की जरूरी नहीं समझ रहा है। क्या यह निष्पक्ष चुनाव हो सकता है? क्या बिहार के चुनाव को चुनाव आयोग इतने हल्के में ले रहा है? दिल्ली में विपक्षी गठबंधन के लोग मिले, बिहार में मिले, बिहार में तो खुद तेजस्वी यादव पहुंच गए चुनाव आयोग के अपने कार्यालय पर। एक जवाब तक देना उचित नहीं समझ रहे हैं, तो ये लोकतंत्र को कितना मजबूत कर रहे हैं। और बीजेपी और जेडीयू सबको पता है कि किस तरह से पिछली बार 2020 का चुनाव मात्र 12,000 वोटों का अंतर और कई जगह पर जीते हुए प्रत्याशियों की सर्टिफिकेट वापस लेना, उन्हें हारा हुआ घोषित कर देना और नीतीश कुमार की सरकार बनवा देना। 2020 का बिहार अगर आप भूले ना हो तो आपको याद आएगा कि चुनाव आयोग बिहार में इस बार क्या करने जा रहा है। इसीलिए हमने पिछले वीडियो में वोट बंदी का नाम दिया था, जो विपक्ष ने उसी पर अपनी बात कही थी।
कितनी बार आपने मीडिया को यह सवाल उठाते देखा, लेकिन यह बात आपको सुनाई नहीं देगी क्योंकि यह सवाल मीडिया कभी नहीं उठाएगा, क्योंकि मीडिया की प्राथमिक जिम्मेदारी बन गई है बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में माहौल बनाना। वरना चिराग पासवान ने बयान दे दिया कि 243 सीटों पर लड़ेंगे वो। एक बार भी मीडिया ने बताया हेडलाइन बना करके कि चिराग का ऐलान, बिखर गया एनडीए कुनबा। और जब मैं कहता हूं कि हां चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा, तो मैं ये भी आप लोगों को बताऊं कि चिराग पासवान 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगा, हर सीट पर। क्या चिराग पासवान के चुनाव लड़ने का असर 2020 में जो हुआ था किसी से छिपा है? चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री की पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बनवा दिया। जहां जहां जेडीयू चुनाव लड़ी थी वहां वहां चिराग पासवान चुनाव लड़े और बीजेपी के इशारे पर, जिसके वो राम के हनुमान बने थे, नीतीश कुमार को आधा कर दिया। इस बार क्या होगा? नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, नीतीश कुमार निर्णय ले रहे हैं कि नहीं, इस बात में संदेह है लोगों को। वो उनका व्यवहार बता रहा है कि वो राजनीति के अवसान पर जा चुके हैं और जेडीयू के टॉप लीडरशिप बीजेपी के इशारे पर सारा काम कर रही है। तो क्या चिराग पासवान बिना बीजेपी के टॉप लीडर के इशारे पर बिहार में घूमकर ऐलान करते हुए, सीना ठोकते हुए यह बयान दे सकते हैं क्या कि वो 243 की 243 सीटों पर लड़ेंगे? और मीडिया ने एक लाइन इस पर कोई खबर नहीं बनाई। भाई कोई गठबंधन में लड़ेगा तो गठबंधन में लड़ेगा तो गठबंधन तय करके लड़ेगा ना। कल्पना करिए चिराग पासवान की तरह अगर एक बयान मुकेश सहनी ने दे दिया होता, भाकपा माले ने दे दिया होता, तो क्या होता? भाकपा माले ने उसी बिहार में पद यात्रा निकाली, यात्राएं की हैं, गांव गांव विधानसभा वार वो घूमे हैं। मीडिया ने एक जगह खबर दिखाई क्या? राष्ट्रीय जनता दल ने हर जिले में सामाजिक न्याय सम्मेलन करवाया। एक बार आपने कहीं खबर देखी क्या? और बीजेपी और जेडीयू थोड़ा भी कुछ कराएं तो मीडिया उसको ऐसा बना रहा है कि बिहार का चुनाव तो एक तरफा है। असल में बिहार का चुनाव एक तरफा होता तो पाखंडी बागेश्वर धाम वाले को बिहार क्यों बुलाया गया? और बिहार में बीजेपी के बड़े बड़े नेता उसके मंच पर खड़े होकर के उसके संविधान विरोधी बयानों को इंडोर्स कर रहे हैं। सुनिएगा बागेश्वर धाम वाले ने क्या बोला। है और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाई हिंद होना चाहिए। अब जरा एक बात बताइए, भगवाए हिंद कहना कहीं से संविधान सम्मत है? बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि क्या इन पाखंडी बाबाओं के हाथ में वो बिहार ही नहीं पूरे देश को सौंप देगी और संविधान की धज्जियां उड़ाएगी? उसने साफ आगे एक बयान में कहा कि मैं किसी पार्टी को समर्थन नहीं करता, लेकिन उसको करता हूं जिसमें हिंदू हैं। हम किसी भी पार्टी के नहीं है, जिस पार्टी में हिंदू है हम उस पार्टी के हैं। भारत की या बिहार की कोई एक पार्टी बना दीजिए जिसमें हिंदू नहीं है, कोई पार्टी बता दीजिए। फिर ये बागेश्वर वाला किसका प्रचार करता है? उसका प्रचार करता है जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। उसका प्रचार करता है जो हिंदुस्तान के नाम पर भारत को लड़ाना चाहता है। उसका प्रचार करता है जो मुसलमान का विरोध करना चाहता है। उसका प्रचार कर रहा है जो संविधान को बदलकर मनुस्मृति लागू करना चाहता है। उसका प्रचार कर रहा है जो आरक्षण को खत्म करके पूरे देश को प्राइवेट हाथों में बेच रहा है। ये बाबाओं की जरूरत बीजेपी को पड़ रही है, चुनाव आयोग की जरूरत बीजेपी को पड़ रही है, चिराग पासवान की जरूरत बीजेपी को पड़ रही है और नीतीश कुमार के चेहरे की जरूरत बीजेपी को पड़ रही है। फिर भी मीडिया ने एक जगह दिखाया क्या कि बीजेपी बिहार में कमजोर है। इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव और विपक्ष का गुस्सा कितना जायज है। चुनाव आयोग पर आप भी नजर रखिएगा और उत्तर प्रदेश ही नहीं, बंगाल से लेकर दिल्ली तक पे असर होगा बिहार के चुनाव का। इसलिए पीडीए के नायक बने अखिलेश यादव ने जैसे ही समर्थन तेजस्वी यादव को दिया, एक समाजवादी कुनबे की एकजुटता, यूपी में इंडिया गठबंधन मजबूत है तो बिहार में भी मजबूत है, इसका मैसेज जाना और इसके बाद विपक्ष के सामने हमलावर होकर के मीडिया का सवाल उठाना यह बताता है कि बिहार में बीजेपी और उनके सहयोगी दल बुरी तरह से फंसे हैं। और चिराग पासवान के ऐलान के बाद तो यह जाहिर हो गया है कि बीजेपी के घर के भीतर भयानक झगड़ा है, लेकिन मीडिया इसे भी नहीं दिखा रहे। क्या मीडिया के भरोसे, क्या मीडिया चुनाव आयोग और साजिश, भ्रष्टाचार और पाखंडी बाबाओं के भरोसे बीजेपी बिहार फतेह करना चाहती है, या बीजेपी बिहार में निष्पक्ष चुनाव होने देगी ताकि लोकतंत्र की जननी बिहार
वापस लोकतंत्र को मजबूत कर सके, या 2020 के चुनाव से ज्यादा भयानक कुछ बिहार में इस बार 2025 में होने जा रहा है। अपनी